नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 11 अप्रैल 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11 अप्रैल साथ ही साथ 10 अप्रैल का भी करंट अफेयर। क्योंकि जो लोग डेली बेसिस पर मेरी वीडियो देखते हैं उनको मालूम है संडे को हमारी वीडियो आती नहीं, और जो कुछ करंट अफेयर होता है उसे मंडे यानी कि टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 10th ऑफ अप्रैल एंड प्लस 11th ऑफ अप्रैल करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग क्या क्या कुछ डिस्कस करेंगे उसके बारे में आपको बता देना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईट राइट इंडिया, सही भोजन बेहतर जीवन, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। यह स्मार्ट सिटी चैलेंज था जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने शहरों को अवार्ड दिया गया है। इसके लगभग 2 या 3 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश में टॉप किस शहर ने किया है, सागर रेलवे स्टेशन ने इसमें टॉप किया है, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट था। इसके बाद अब हम लोगों को देखना है मध्य प्रदेश के कितने ऐसे शहर हैं, संख्या कितने शहरों की है, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं या फिर 8 शहर हैं जिन्हें ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज के अंतर्गत अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। उन शहरों के नाम भी हमें जानना काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गिने चुने ही शहर होते हैं, और दिस इज द very important types of current affair that we are going to discuss about in this video. If someone who wanna join my telegram channel, link below description, you can go join my telegram channel. There I will provide you PDFs which is free of cost. 2021 पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ में दोस्तों एक जिला एक उत्पाद, आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए एक उत्पाद निर्धारित किया गया है, उसका पूरा का पूरा मैंने डिस्कस किया है। मध्य प्रदेश के पूरे जिलों का एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत किस जिले के लिए कौन सा प्रोडक्ट है, पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, वह है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के पूरे अवार्ड भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जितना कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। कंचन घाट किस नदी के तट पर है? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों इस तरीके के घाट, आप सभी को मालूम होना चाहिए। 84 कोट इस तरीके का क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया था, और जो किसी भी बुक में नहीं था, यह जो किसी भी बुक में नहीं होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, यह कहाँ से आते हैं? वह डायरेक्ट करंट से ही आते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पर उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गए थे किसी कार्यक्रम में, जिस कारण से उसका क्वेश्चन सीधा सीधा आपको एमपीपीएससी में पूछ लिया गया था। एमपीपीएससी लोकसभा आयोग की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं सभी को मालूम है मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल, विभिन्न प्रकार के पर्यटक स्थल पूछ लिए जाते हैं, और उसी क्रम में इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले बताया था एक इंपॉर्टेंट स्थल सेठानी घाट कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहीं पर नर्मदा उत्सव मनाया गया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। तो इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट। तो चलिए देखते हैं कंचन घाट किस नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा, बेतवा, क्षिप्रा या फिर कैन। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2, बेतवा नदी के किनारे स्थित है कंचन घाट। कंचन घाट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की कौन सी 2 नदियों को लिंक किया जा रहा है? कैन बेतवा लिंक परियोजना। बेतवा का उद्गम कहाँ से होता है? रायसेन के दोस्तों एक कुमारा नामक गांव है, कुमारा नामक गांव है, यहाँ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 480 है। मध्य प्रदेश में इसकी कितनी है? 380 है। याद रखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके किनारे कुछ इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं, जैसे कि आपका ओरछा, सांची, खजुराहो, यह सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। विदिशा, यह सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। इस पर कुछ परियोजनाएं भी हैं, जैसे कि हलाली, जिसका अब नाम सम्राट अशोक भी कर दिया गया है। यह कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद रखना है, यह भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहूँगा आपका नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर है, सभी को मालूम है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका 89% क्या होता है, जो पूरा का पूरा अपवाह क्षेत्र वह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। भचूड़ में यह जाकर सीधा का सीधा एस्चुरी बनाते हुए कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। तो इसको भी आपको याद रखना है। जो नर्मदा का ढाल है वही मध्य प्रदेश का ढाल है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं। कर्क रेखा के समानांतर यह प्रभावित होती है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच में यह प्रभावित होती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। गहरी घाटी का यह निर्माण करती है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों से यह गुजरती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और नर्मदा किनारे पर दोस्तों 7 करोड़ वृक्ष लगाए गए थे 2017 में। कब, कितनी तारीख थी दोस्तों? 2 जुलाई, याद रखिए। तो इसको भी याद रख लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आई टोल्ड यू। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनको आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बता देना चाहूँगा मध्य प्रदेश की नदियों का क्रम। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, फिर है आपकी चंबल, फिर है आपकी सोन,
तो इनको आपको याद रखना है। 3 क्रम तो आप याद ही रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और चौथे नंबर पर आप किसको रखेंगे? बेतवा को रखेंगे। तो इसको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। कैन का उद्गम कहाँ से होता है? कैन का उद्गम होता है आपका दोस्त कटनी के कैमूर से। तो इसको भी याद रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाएगा चित्रकूट गौरव दिवस। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर है। यहीं पर दोस्तों आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। सती अनुश्रिया का आश्रम भी यहीं पर है, इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और संदीपनी आश्रम कहाँ पर है? उज्जैन में है। तो कहाँ पर मनाया जाएगा दोस्तों, कब मनाया जाएगा यह चित्रकूट में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रामनवमी पर, जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा चित्रकूट गौरव दिवस। यह कब मनाया जाएगा? रामनवमी पर यह मनाया जाएगा। तो देखते हैं, चित्रकूट के गौरव का बखान 3 लोक में संभव नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। मंदाकिनी नदी की अब अविरल रखने के लिए मझगांव में बनेगा बांध। मंदाकिनी नदी तक लेकर आएंगे नर्मदा जी का जल। समग्र विकास के लिए सरकार और आमजन को मिलकर करना होगा प्रयास। चित्रकूट के गौरव दिवस में मुख्यमंत्री ने साधु संतों को किया सम्मानित। और मुख्यमंत्री ने चित्रकूट में 127 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यों की घोषणा की और कहा कि हर साल रामनवमी को मनेगा चित्रकूट गौरव दिवस। और कंचन घाट ओरछा के बेतवा नदी के तट पर दीपोत्सव कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। दीपोत्सव एक और कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया था? लगभग 21 लाख दियों का रिकॉर्ड बनाया गया था। कहां पर? उज्जैन में, क्षिप्रा नदी के किनारे। और यह है यूपी से आप देखेंगे, यूपी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था मध्य प्रदेश ने, क्योंकि यूपी के अयोध्या में दोस्तों रिकॉर्ड बनाया गया था, उसे ब्रेक करते हुए मध्य प्रदेश अब क्या आ गया है? सबसे अधिक दिए जलाने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश का रहा है। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में मध्य प्रदेश के कितने शहरों को अवार्ड मिला। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरुआत में आपको बताया था, इसमें टॉप पर कौन सा शहर रहा था? सागर रहा था। अब टोटल शहरों की संख्या कितनी है जिन्हें ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज के अंतर्गत अवार्ड दिया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 4 शहर, 2 शहर, 6 शहर या फिर 3 शहर। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश के दोस्तों 4 शहरों को क्या दिया गया है? ईट सिटी चैलेंज में अवार्ड दिया गया है, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। कौन सी सिटी है दोस्तों? यह ईट सिटी अवार्ड। इसी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को एक और बताया था, लाइट सिटी जो पूरा का पूरा क्रियान्वयन किस शहर में किया गया है? इंदौर में किया गया है। स्मार्ट सिटी में नंबर 1 पर कौन सा शहर आया है? हमारा इंदौर आया है। और पूरे मध्य प्रदेश का नंबर क्या था? 2nd नंबर था। नंबर 1 पर कौन सा था? यूपी था स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 5 बार मध्य प्रदेश का कौन सा शहर रहा नंबर 1? हमारा प्यारा इंदौर रहा। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। शहरी मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों यह ईट सिटी चैलेंज किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। कौन सा मंत्रालय है? शहरी मंत्रालय है। विजेताओं में मध्य प्रदेश के 4 शहर हैं, जिसमें इंदौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन। और सागर ने क्या किया था? टॉप किया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज के विजेताओं की घोषणा कर दी है। इसमें 11 शहरों को विजेता घोषित किया गया है। तो पूरे भारत से कितने शहर हैं दोस्तों? 11 शहर हैं। गौरव की बात है, इसमें सर्वाधिक शहर किस प्रदेश के हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश के, अर्थात 4 शहर हैं, इंदौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन मध्य प्रदेश के हैं। प्रदेश विजेता शहर को 50 लाख का पुरस्कार दिया गया है। इसमें भी बड़ी गौरव की बात है कि इन्हें जुलाई 2022 में बर्मिंघम यानी कि इंग्लैंड में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट। बर्मिंघम जो इंग्लैंड में कार्यक्रम होगा इसके अंतर्गत, उसमें इन सिटीज़ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको वहाँ पर शामिल होने का वो मिलेगा, मौका मिलेगा। और इससे क्या होगा? इन शहरों का और भी गौरव बढ़ेगा और यह इस और भी अधिक तरीके से कार्य कर सकेंगे। दोस्तों भोपाल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत टॉप था, इसको भी याद रखना है। स्वच्छता सर्वेक्षण की मैं बात कर रहा हूं, उसके अंतर्गत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैपिटल थी उस कैटेगरी में क्या था? नंबर 1 था हमारा भोपाल। तो इसको आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान श्री राम राज्य कला दीर्घा का लोकार्पण कहां पर करेंगे? आपका ऑप्शन नंबर 1 ओरछा, जबलपुर, उज्जैन या फिर टीकमगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ओरछा में दोस्तों इसका क्या करेंगे? वह लोकार्पण करेंगे। ओरछा में राम राजा जी का मंदिर काफी अधिक फेमस है, तो इसको आपको याद रखना है। बुंदेला वंश से यह संबंधित है। वीर सिंह बुंदेला द्वारा दोस्तों जहांगीर की मदद की गई थी और यहीं पर जहांगीर महल भी वीर सिंह द्वारा बनाया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। वीर सिंह द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निर्माण की गई थी जो कि मैं आपको बताऊंगा। सतखंडा महल कहां पर बनाया था? दतिया में।
इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके साथ ही साथ में दोस्तों जो राजा वीर सिंह थे, यह बुंदेला स्थापित कला के इन्होंने स्थापना की थी। स्वर्णिम काल था इनके समय में। बुंदेला जितनी भी जो आपकी संगीत कला थी उन सभी में इनका बहुत अधिक योगदान था, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मुख्यमंत्री श्री चौहान राम राज्य कला दीर्घा का किया लोकार्पण। 12 राम जन्मोत्सव पर प्रदेश के 12 स्थानों पर दीपोत्सव में 5 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे और ओरछा मंदिर में श्री राम राज्य कला दीर्घा का लोकार्पण किया गया है। श्री राम राजा सरकार मंदिर परिसर ओरछा में संस्कृति विभाग द्वारा भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित श्री राम राज्य कला दीर्घा की तैयार की गई है। आज का आपका एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, मंदाकिनी नदी को किस नदी से जोड़ा जाएगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा को। मैंने आगे भी आप लोगों को बताया था, दोबारा ऐसे इसलिए मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि यह इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मध्य प्रदेश में एक और नदी जोड़ो परियोजना है जो कि अंतरराष्ट्रीय आपकी पूरा का पूरा 2 राज्यों के बीच में रहेगी। वह कौन सी है? केन बेतवा परियोजना, तो इसको भी आपको याद रखना है। नर्मदा से जुड़ेगी मंदाकिनी, 240 करोड़ में बनेगा बांध। शिवराज बोले दोनों बहनों का होगा मिलन। सफाई के लिए युद्ध स्तर पर चलेगा अभियान, 240 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा बांध। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मंदाकिनी नदी के बहाव में कोई रुकावट ना आए, इसलिए 240 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाकर नर्मदा को जोड़ा जाएगा। आज के आपके क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सभी आंगनबाड़ियों को गोद ले ली गई हैं? 100% आंगनबाड़ियां मध्य प्रदेश के किस जिले में गोद ले ली गई हैं? यह आपका क्वेश्चन है। और सेकंड आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।